गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कृष्ण कुमार शर्मा, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। हम जो सब्जेक्ट अब शुरू करने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के थर्ड ईयर में 305 कोड नाम से चलता है। उसका नाम है पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रिकल में थर्ड ईयर में 301 कोड है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। तो दोनों ब्रांचेस के लिए और दोनों सब्जेक्ट कोड्स के लिए टॉपिक आपके कॉमन है। इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? स्टडीड अबाउट हाई वोल्टेज एंड हाई करंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और हाई वोल्टेज और हाई करंट का मीन्स है मतलब हाई पावर, क्योंकि पावर इज इक्वल टू आपका क्या रहता है? वोल्टेज इनटू करंट। यानी हाई वोल्टेज और हाई करंट में ऑपरेट होने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या फिर हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, यानी हाई पावर पे ऑपरेट होने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे कौन सी डिवाइस होती है हमारे पास? एचसीआर, डायक, ट्राइक, यूजेटी, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा, जो हम आगे आने वाली यूनिट में इनके बारे में स्टडी या इनके वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन के बारे में स्टडी करेंगे आगे वीडियोस में और यूनिट्स में। और इन सबको जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का जो ग्रुप होता है उसको हम सबको क्या कहते हैं? थायरिस्टर, यानी ग्रुप ऑफ हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड थायरिस्टर। जैसे आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पढ़ी होगी आपने द्वितीय वर्ष में, पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये आपके नॉर्मल वोल्टेज और नॉर्मल करंट में ऑपरेट होने वाली डिवाइसेस थी। और यहाँ पर हम जो अब डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, ये यहाँ पर आपके पास हाई वोल्टेज और हाई पावर में ऑपरेट होने वाली डिवाइसेस हैं। उनके हम वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, कंस्ट्रक्शन, उनके वीआई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो ये सब्जेक्ट है उसमें हम देखेंगे रेक्टिफायर सर्किट्स। जैसे आपने द्वितीय वर्ष में हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग डायोड्स पढ़ा होगा। इसी तरह हम यहाँ पर डिवाइस एचसीआर का यूज़ करते हुए हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर की स्टडी करेंगे। इन्वर्टर सर्किट्स है, चॉपर सर्किट्स, साइक्लो कन्वर्टर, स्टेबलाइज़र एक्ट्रा। ये आपके आने वाले यूनिट में और आगे आने वाले वीडियोस में और लेक्चर्स में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बुक्स बता देता हूँ। अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी जो सब्जेक्ट है उसके लिए रेफरेंस बुक्स अगर आपके पास आपको लेके रखनी है अपने पास, तो रेफरेंस बुक या जिसको आप फॉलो करोगे बुक्स को, तो उनमें पहली बुक है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बाय पीएस भीमरा, यानी राइटर उनका है पीएस भीमरा, और किस नेम से? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से चलती है। सेकंड बुक्स है आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बाय पीसी सेन, यानी राइटर का नाम है पीसी सेन और बुक्स का नाम है आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। थर्ड है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल बाय विश्वनाथ पॉल, यानी विश्वनाथ पॉल ऑथर की बुक्स है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल नाम से आती है। तो इन तीनों में बुक्स में से कोई भी आप बुक्स रखने या तीनों बुक्स को आप फॉलो करोगे तो उसमें आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स है सिलेबस के, वो कवर हो जाएंगे। तो हम अभी ये शुरू करते हैं पहले एक डिवाइस से कि नॉर्मल आपके जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, पीएन टाइप कैसे बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर आपका कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ, फिर दोनों से आपने डायोड कैसे बनाया, ये हमने फर्दर अपने सेकेंड ईयर में स्टडी कर चुके हैं। तो सेमीकंडक्टर आपके कौन कौन से होते हैं? जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं हम। यहाँ पर जो आप डिवाइस स्टडी कर रहे हैं वो सबसे फर्स्ट डिवाइस है आपके एचसीआर, यानी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के ग्रुप्स को हमने जो थायरिस्टर ग्रुप नाम दिया था थायरिस्टर, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो डिवाइस होती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो उसका नाम होता है एचसीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। और इसका नाम ये क्यों किया सिलिकॉन नाम से? इसलिए क्योंकि ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है और सिलिकॉन से फॉर्म बनी हुई होती है, इसलिए इसका नाम सिलिकॉन है। और कंट्रोल रेक्टिफायर नाम क्यों दिया, ये हम फर्दर आगे और इसके बारे में स्टडी करेंगे, तब आपको नाम समझ में आएगा कि क्यों उसका नाम कंट्रोल और रेक्टिफायर दिया है। तो एचसीआर क्या होता है? बेसिकली एचसीआर इज़ अ 4 लेयर 3 जंक्शन पीएन सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस। इससे डायोड आपके पास 2 लेयर डिवाइस थी, ट्रांजिस्टर आपके पास एनपीएन 3 लेयर डिवाइस थी, और एचसीआर आपके पास यहाँ पर 4 लेयर डिवाइस है। 4 लेयर, वो भी अल्टरनेट पीएन सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस है। और इसमें 4 लेयर 3 जंक्शन है, और इसके बाद एचसीआर में हमारे पास कितने 3 टर्मिनल्स रहते हैं। जैसे इसका सिंबल डायग्राम ये है, ये जस्ट लाइक डायोड, ये डायोड में एक टर्मिनल एनोड होता है, कैथोड होता है। यहाँ एचसीआर में हमारे पास थर्ड टर्मिनल और है, उसका नाम है गेट।
तो आपकी 3 टर्मिनल डिवाइस है ये। इसमें एनोड जो कि जो फर्स्ट जो पी टाइप मटेरियल उससे अटैच रहता है, लास्ट जो लेयर है एन उससे रहता है हमारे पास कैथोड, और गेट टाइप जो टर्मिनल्स है वो आपके थर्ड लेयर जो है पी एन पी लेयर में आपके पास अटैच रहता है आपके पास गेट टर्मिनल। तो एस के मेन टर्मिनल्स तो कौन से होते हैं इनमें, इन तीनों में से एनोड एंड कैथोड। और गेट टर्मिनल को हम कैसे यूज़ लेते हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इनमें 3 डिवाइस के 3 टर्मिनल हैं, एनोड कैथोड एंड गेट। और एस का यूज़ होता है डिफरेंट एप्लीकेशन लाइक रेक्टिफिकेशन, रेगुलेशन, पावर ऑफ इन्वर्जन। ये सारा हम फर्दर आगे आने वाले लेक्चर्स में या आने वाले यूनिट्स में इसकी स्टडी करेंगे। और डायोड की तरह ये एस भी क्या है, यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है, यानी ये केवल एक ही डायरेक्शन में ऑपरेट होती है, एनोड टू कैथोड डायरेक्शन में, यानी फॉरवर्ड बायस में। जैसे बायसिंग होती है डायोड की आपकी फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, तो हम जब इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं यानी एनोड को पॉजिटिव और कैथोड में नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का टर्मिनल ऐड करते हैं, उस समय ये ऑपरेट होती है। रिवर्स बायस में इसका ऑपरेशन नहीं होता है। तो एस इज़ ए यूनी डायरेक्शनल डिवाइस। इसका कंस्ट्रक्शन में ये है कि एस इज़ अ 4 लेयर की 4 लेयर होती है इस टाइप में, पी लेयर, एन लेयर, पी लेयर और एन लेयर। 4 लेयर और 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, और 4 लेयर मिलकर 3 जंक्शन बनाते हैं। जैसे पी एन के बीच में जंक्शन J1 है, J2 है, और थर्ड वाले P1 के बीच में जंक्शन J3, यानी 3 इसमें जंक्शन फॉर्म होते हैं। सिंबल इसका इस टाइप में है। ये मार्केट में एस जो होती है अलग अलग डिज़ाइन में अवेलेबल रहती है आपके पास। इस तरह ये प्लेनर टाइप कंस्ट्रक्शन ऑफ एस जो आपको मार्केट में मिलेगी डिवाइस, ये इसका कंस्ट्रक्शन इस टाइप में रहता है कि पी टाइप है। जो रेड आपके पास रेक्टेंगल दिख रहा है वो फर्स्ट पी लेयर है जिसमें एनोड कनेक्ट है, फिर ऑरेंज लेयर एन टाइप है, पर्पल लेयर पी टाइप है जिसमें गेट टर्मिनल कनेक्टेड है, और ग्रीन लेयर आपके वापस पी एन टाइप है लास्ट लेयर जिसमें कैथोड कनेक्ट है। या फिर आपके पास कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन इस तरह से भी मिलती है जिसमें पी एन जंक्शन ये है, तो एन टाइप में आपका कैथोड कनेक्ट है, या गेट टर्मिनल कनेक्ट है पी में, और यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट लेयर है पी, वहाँ पर आपके पास एनोड टर्मिनल कनेक्ट है। तो डिज़ाइन एस इज़ अ 4 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस। द 4 लेयर मेड ऑफ पी एन लेयर्स आर अरेंज अल्टरनेट, यानी अल्टरनेट जमाता है इसको पी एन सच दे फॉर्म 3 जंक्शन J1, J2 एंड J3। इसका वर्किंग ऑपरेशन देखेंगे तो जैसे डायोड में आपने 2 बायसिंग पढ़ी थी, फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। ऐसे यहाँ पर 3 रीजन में इसका वर्किंग मोड होता है। द ऑपरेशन ऑफ एस डिवाइड इनटू 3 मोड्स। 3 मोड में इनका ऑपरेशन डिवाइड रहता है। फर्स्ट रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, या उससे बोलते हैं हम ऑफ स्टेट, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ऑफ स्टेट, एंड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ऑन स्टेट, यानी कंडक्शन मोड में कंडक्ट करने लग जाता है और उसके बाद एस ऑन हो जाता है तो उसको ऑन स्टेट। तो तीनों हम मोड के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट हम बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड और ऑफ स्टेट। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, इस मोड में हम क्या करते हैं, जो आपके पास एस डिवाइस है, जो टर्मिनल है उसका एनोड और कैथोड, मैंने कहा मेन टर्मिनल ये है, और गेट टर्मिनल का यूज़ कैसे होता है पढ़ेंगे। तो जो उसका बेसिक ऑपरेशन या बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल हम जब एस का देख रहे हैं उस समय हम इस गेट टर्मिनल को तो हम ओपन रखेंगे, और मेन जो एनोड और कैथोड टर्मिनल पे हम सप्लाई देते हैं। तो एनोड अगर नेगेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड तो इससे हम बोल देंगे रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस में एस तो इस वजह से इसका नाम है रिवर्स। तो इसका बाइसिंग के कारण रिवर्स आया। और ब्लॉकिंग मोड मतलब उसमें ये ऑपरेट नहीं करता, ब्लॉक रहता है, इसलिए ब्लॉकिंग मोड कहते हैं। तो रिवर्स बायसिंग में हम कैथोड इज मेड पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू एनोड, यानी कैथोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल देंगे और एनोड नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। तो आपके पास जो 3 जंक्शन है उसमें क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि पी टर्मिनल्स आपके पास क्या है, नेगेटिव से कनेक्ट है फर्स्ट पी लेयर एन के रेस्पेक्ट में, तो जंक्शन J1 तो होगा रिवर्स बायस। ऐसे ही जो लास्ट एन लेयर है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है विथ रेस्पेक्ट टू से जस्ट अबव जो लेयर है पी उससे, तो J3 में भी किसका इफेक्ट रहेगा आपके पास, क्योंकि एन पॉजिटिव है विथ रेस्पेक्ट टू पी, तो रिवर्स बायस का। और जो बीच वाला जंक्शन है J2, उसमें जो एन लेयर है वो जो उसके नियर बाय टर्मिनल है वो कौन सा नेगेटिव वाला है, एनोड टर्मिनल है उसके नियर टर्मिनल वो नेगेटिव है, और पी के नियर एकदम टर्मिनल्स है पॉजिटिव की, या कैथोड टर्मिनल है जो कि पॉजिटिव है। तो J2 पे इफेक्ट किसका रहेगा आपके पास, फॉरवर्ड बायस का। तो इसमें जंक्शन J1 एंड J3 तो रहेंगे रिवर्स बायस में, J2 रहेगा फॉरवर्ड बायस में। और अगर जंक्शन J1 J3 दो रिवर्स बायस है, यानी दोनों में क्या होगा, डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुई रहेगी। डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुई रहेगी तो और करंट को ये फ्लो होने नहीं देगा, और जब करंट को फ्लो नहीं होने देगा इसका मतलब ये रजिस्ट कर रहा है। तो इस वाले मोड पे ये एक हाई रेजिस्टेंस या हाई इम्पीडेंस ऑफर करेगा,
और बहुत ही स्मॉल करंट, यानी एक स्मॉल करंट फ्लो तो होगी, जैसे डायोड में हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था रिवर्स बायस में एक रिवर्स सेचुरेशन करंट फ्लो होती है, ऐसे यहाँ पर भी एक रिवर्स सेचुरेशन करंट फ्लो होगी है, उसका नाम दिया हमने रिवर्स लीकेज करंट, जिसकी वैल्यू रहेगी माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर में, यानी बहुत कम। और प्रैक्टिकली हम देखते हैं 0 एम्पियर, मतलब प्रैक्टिकल हम इसको 0 एम्पियर मान के चलते हैं प्रैक्टिकली, और वैसा रहती है 10⁻⁻6 और 10⁻⁹ यानी माइक्रो या नैनो एम्पियर की रेंज में करंट फ्लो होगी SCR के थ्रू। तो हमें मान के चलते हैं कि SCR में अभी कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसका मतलब एक इसमें एक ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ किसी की तरह कह रहा है एक्ट एज एन ओपन स्विच और ऑफर एक हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो ऑफ है इस स्विच का नाम है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, और या ब्लॉक है अभी तक ऑपरेट नहीं कर रहा तो ऑफ स्टेट। तो फर्स्ट मोड में तो इसका ये इफेक्ट रहेगा। सेकंड मोड इसका आता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, यानी फॉरवर्ड का मतलब अब हमने इसको फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी है। फॉरवर्ड बाइसिंग मीन्स अब हमने एनोड इज पॉजिटिव विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, यानी एनोड टर्मिनल पे तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है, कैथोड में हमने नेगेटिव टर्मिनल ऐड किया है, और गेट को हमने अभी तक ओपन रखा है, गेट टर्मिनल कीप्ड ओपन, यानी बेसिक ऑपरेशन में हमने अभी गेट टर्मिनल को नहीं ऑपरेट किया है। इसका जो मेन टर्मिनल्स है एनोड और कैथोड उसी से हम बाइसिंग कर रहे हैं। उससे क्या इफेक्ट आएगा आपके पास, अब जंक्शन J1 और J3 जो पहले रिवर्स में थे, अब यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग देने से जंक्शन J1 और J3 तो हो गए फॉरवर्ड बायस में, और J2 पे इफेक्ट आ रहा है आपके पास रिवर्स बायस में। पर J2 में अभी भी रिवर्स बायसिंग है, यानी रिवर्स बायसिंग का मतलब यहाँ पर अभी डिप्लेशन लेयर मौजूद रहेगी। डिप्लेशन लेयर मौजूद रहेगी तो वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा या करंट को ये रजिस्ट करेगा, तो वापस SCR क्या करेगा, एक हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और बहुत ही एक स्मॉल करंट, यानी फॉरवर्ड बाइसिंग तो रहेगी लेकिन वापस एक बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट यहाँ पर फ्लो होगी, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड लीकेज करंट, जिसकी वैल्यू भी आपकी माइक्रो एम्पियर्स में रहेगी। तो यहाँ पर भी अगर यहाँ पर डिप्लेशन लेयर है, क्योंकि रिवर्स बायस है, यहाँ पर डिप्लेशन लेयर मौजूद है, तो ये करंट को हमें मान के चलते करंट को नहीं फ्लो होने दे रहा है, यानी SCR कौन से स्टेट में है, आपके ब्लॉकिंग मोड पे है, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड या फिर ऑफ स्टेट में है। इसमें भी SCR ऑफर्स करेगा हाई इम्पिडेंस और एक्ट एज एन ओपन स्विच। अब थर्ड स्विच आता है इसका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड ऑन स्टेट। तो जो हमने फॉरवर्ड बाइसिंग करी थी, एनोड में को पॉजिटिव दिया था, कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से ऐड किया था, इससे जस्ट पिछली वाली स्लाइड में, तो कुछ वोल्टेज, यानी यहाँ पर तो फॉरवर्ड बायस है, यहाँ पर J3 भी फॉरवर्ड बायस है। अब हमने जो बैटरी का वोल्टेज है इसको हम धीरे धीरे अगर बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे बढ़ाने से क्या हो गया, जो फॉरवर्ड बायस का जो डिप्लीशन लेयर वो तो आपका वैनिश हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, लेकिन J2 पे जो रिवर्स बायस पे जो डिप्लीशन लेयर है वहाँ पर क्या होगा, एक पर्टिकुलर वोल्टेज, यानी वोल्टेज को हम बढ़ाते बढ़ाते 6 वोल्ट 7 वोल्ट 8 वोल्ट 9 वोल्ट तक अगर ले गए, सपोज करो SCR 9 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला है, 9 वोल्ट तक ले गए, तो उसके बाद जो डिप्लेशन लेयर है वो ब्रेक हो गई, जिसको हमने डायोड की कंडीशन में हम उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन कंडीशन, अवलांच से ब्रेकडाउन। तो रिवर्स बायस में एक ब्रेकडाउन होता है जिसे बोलते हैं अवलांच से ब्रेकडाउन। अवलांच से ब्रेकडाउन में क्या होता है कि जैसे जैसे हमने अगर वोल्टेज को हाई वोल्टेज को बढ़ाते हैं, रिवर्स वोल्टेज को, तो एक वोल्टेज ऐसा आता है जहाँ पर आपका जो डिप्लीशन लेयर है वो ब्रेक हो जाती है, ब्रेक होने से ख़त्म होती है, और एक हाई करंट रिवर्स डायरेक्शन में एक हाई करंट फ्लो होती है। तो यहाँ J2 पे भी यही होगा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते एक पर्टिकुलर वोल्टेज ऐसा आएगा जहाँ पर ब्रेकडाउन सकर्स होगा, एक हाई वोल्टेज फ्लो होगी, कहाँ से, एंड से लेकर P डायरेक्शन में। तो हम देखते हैं कि J1 तो ऑलरेडी J1 फॉरवर्ड बायस में है, तो यहाँ P2N डायरेक्शन फ्लो होगी, J3 में भी P2N डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, और J2 रिवर्स बायस है तो यहाँ N2P डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगेगी, यानी पूरे SCR के थ्रू आपके पास क्या होने लगेगी, अब करंट फ्लो होने लगेगी, यानी SCR डिवाइस के थ्रू करंट फ्लो होने लगेगी, यानी SCR आपके किस में आ गया, कंडक्शन मोड पे आ गया, कंडक्शन मोड पे आ गया, यानी ऑन स्टेट में आ गया, यानी SCR अब हमारे पास ऑन होने लगा है, क्योंकि हमारे पास SCR डिवाइस के थ्रू करंट फ्लो होने लगी है। तो थर्ड बाइसिंग में आपके पास J1 J3 फॉरवर्ड बायस में, और अवलांच से ब्रेकडाउन अकर्स हो रहा है आपके पास J2 जंक्शन में, और आपके पास SCR जो ब्लॉक मोड पे था वो ऑफ स्टेट से किस में स्विच हो गया, आपके पास अब ऑन स्टेट में स्विच हो गया। ऑन स्टेट में ये स्विच हो गया, तो थर्ड मोड में ये है। तो पहला तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, यानी रिवर्स एनोड को हमने नेगेटिव दिया, कैथोड को जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था, उस समय आपके पास J1 J3 रिवर्स बायस में थे, 2 जंक्शन रिवर्स बायस में थे, तो वो ब्लॉकिंग मोड में था, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। सेकंड आ गया फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास J1 और J3 तो फॉरवर्ड बायस उसमें बन गए, फॉरवर्ड बायसिंग आ गई, लेकिन J2 जंक्शन केवल एक वो रिवर्स बायस में रह गया,
तो कुछ एक वोल्टेज बाद वो रिवर्स बायस में वहाँ पर भी ब्रेकडाउन सकर्स होगा और आपके पास थर्ड मोड पे चल जाएगा XCR फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। और यहाँ पर जो पहले मोड में है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, यहाँ भी लाइक डायोड, जैसे डायोड में हम देखते थे यहाँ पर भी ब्रेकडाउन सकर्स होगा क्योंकि J1 और J3 आपके पास क्या है, रिवर्स बायस में है। लेकिन यहाँ पर दो जंक्शन रिवर्स बायस में है और यहाँ पर भी ब्रेकडाउन J1 में भी होगा और J3 में भी अकर्स होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा और कंपेरेटिव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड है उसके कंपेरेटिव यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज या ज़्यादा टाइम लगेगा। तो प्रैक्टिकली हम जिस वोल्ट पे यूज़ करते हैं SCR को, वहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि जब हमने इसको रिवर्स बायस में लगाया था तब तक इसका रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में इसका ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं, दोनों जंक्शन में ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं, इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हुई। इसका VI कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। VI कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम देखते हैं कि SCR को हमने एनोड, SCR आपके पास ये डायोड की तरह है जिसमें 3 टर्मिनल है गेट, तो एनोड और कैथोड में एक बैटरी कनेक्ट करी है, लोड लगाया है और गेट टर्मिनल में भी एक बैटरी ऐड करी है। लेकिन अभी हमने गेट टर्मिनल को क्या रखा है, क्योंकि इसके बेसिक ऑपरेशन में हमने गेट टर्मिनल को यूज़ नहीं किया, तो गेट टर्मिनल को क्या रखा हमने, ऑफ। गेट टर्मिनल को ऑफ रखा है, यानी गेट टर्मिनल के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो IG की वैल्यू जैसे यहाँ पर 0 भी होगी, हम कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक SCR की इस तरह से हैं जो आपने ब्लू लाइन से पॉइंटेड है। तो पहले हम देखते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, यानी रिवर्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक हम जो ड्रॉ कर रहे हैं उसमें दो वैल्यू ले रहे हैं, VA और IA। तो एक्स एक्सिस में जो VA है यानी ये कौन सा वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस SCR, यानी वोल्टेज अक्रॉस एनोड टू कैथोड, यानी SCR के अक्रॉस एनोड और कैथोड के टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज कौन सा है, VA। और IA जो है वो एनोड करंट, यानी SCR के थ्रू फ्लो होने वाली करंट को हम IA ले रहे हैं, जो Y एक्सिस में हम मेजर कर रहे हैं। तो रिवर्स बायस में एनोड नेगेटिव था, कैथोड पॉजिटिव था, तो यानी नेगेटिव साइड में होगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा SCR के। ये कैरेक्टरिस्टिक है, थर्ड क्वाड्रेंट में हम VA और IA लेंगे कि करंट की वैल्यू भी आपकी अपोजिट फ्लो हो रही है। तो रिवर्स बायस में हम वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाते रह रहे हैं, लेकिन करंट की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में इसका आ रहा है। और VBR क्या, ब्रेकडाउन रीजन, यानी एक वोल्टेज ऐसा आएगा रिवर्स बायस में जब दो जंक्शन जो रिवर्स बायस में थे उसमें ब्रेकडाउन होगा और आपकी करंट फ्लो होने लगेगी। तो VBR पे आपकी करंट फ्लो होने लगी और करंट रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ेगी। सेकंड ये आता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, यानी हमने अब फॉरवर्ड बाइसिंग दे दी है एनोड SCR के लिए, बाइसिंग तो हमने फॉरवर्ड कर दी है, यानी एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है बैटरी के। लेकिन एक वोल्टेज है, इस वोल्टेज को हम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन अभी ये क्योंकि आपका J2 जंक्शन है उस समय रिवर्स बायस में है, तो वहाँ पर जब तक अवलांच ब्रेकडाउन सकर्स नहीं होगा, जब तक कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो वोल्टेज की वैल्यू तो हम बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन करंट की वैल्यू आपके पास क्या, बहुत कम है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ब्लू लाइन है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के लिए इस तरह से ग्राफ आएगा। एक वोल्टेज है VBO, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। ये होगा तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो J2 जंक्शन रिवर्स बायस में है उसमें आपके पास ब्रेकडाउन सकर्स हो रहा है, लेकिन SCR आपके पास फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव है, तो इसको हमने ब्रेकडाउन्स को क्या नाम दिया, फॉरवर्ड नाम इसलिए क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग में था। और ब्रेक ओवर वोल्टेज, यहाँ डाउन वोल्टेज इसलिए रिवर्स में क्योंकि आपके पास जो ग्राफ है वो डाउन स्टेट में जा रहा है, लेकिन अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं और फॉरवर्ड बायसिंग में जा रहे हैं, तो आपके पास जो ग्राफ होगा वो करंट की वैल्यू जो है वो अप डायरेक्शन में जा रही है। तो ब्रेक ओवर वोल्टेज यानी करंट की वैल्यू अब अप कर रही है या ओवर हो रही है, तो ब्रेक ओवर वोल्टेज, तो इसको हम बोलते हैं। तो चीज़ ये सेम ही है, VBR भी सेम है, VBO, ये दोनों चीज़ है मैंने है ब्रेकडाउन्स के लिए ही, लेकिन नॉमिनेशन के हिसाब से क्योंकि रिवर्स बायस में इसलिए इसको रिवर्स ब्रेकडाउन बोल दिया, और यहाँ पर फॉरवर्ड में है तो इसको फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो SCR की वैल्यू में फॉरवर्ड बायसिंग में जब तक वैल्यू VBO तक नहीं पहुँचती तब तक ये कौन से मोड में रहेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड पे। जैसे ही वैल्यू उसकी VBO से हम ऊपर करते हैं तो अब SCR हमारा ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आता है, यानी कंडक्ट करने लगता है और उसमें करंट फ्लो होने लगती है, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। अब हमारी स्टेट फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, तो ये जो ग्राफ है आपका N टू लेकर K, जो थर्ड लाइन दिख रही है ब्लू लाइन, वो आपकी आती है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और ऑन स्टेट। अब ये ग्राफ स्विच क्यों हुआ है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हम जो वोल्टेज मेजर कर रहे हैं वो एनोड से SCR के टर्मिनल के अक्रॉस मेजर कर रहे हैं, यानी एनोड और कैथोड के अक्रॉस। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में भी एज ए ओपन स्विच की तरह काम कर रहा था, यानी वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास सीधी मेजर हो रही थी। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में भी हमारे पास SCR क्या एज ए ओपन स्विच की तरह काम कर रहा था, यानी इसके टर्मिनल पे हम वोल्टेज देखते हैं तो वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, VAK के इक्विवेलेंट ही आएगा। लेकिन जैसे ही वोल्टेज VBO से अबव गया
तो एस हमारे पास क्या ऑन हो गया, ऑन हो गया तो उसमें करंट फ्लो होने लग गई, करंट फ्लो होने लग गई तो उसने बहुत लो रेजिस्टेंस ऑफर किया है और एज ए एक तरह से क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा है। अब एस जब क्लोज हो गया यहाँ से एनोड से कैथोड एकदम क्लोज स्विच की तरह काम कर रहा है, यानी शॉर्ट सर्किट की तरह काम कर रहा है। शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसके अक्रॉस हम अगर वोल्टेज मेजर करेंगे एनोड और कैथोड के अक्रॉस, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है तो वो नियरली इक्विवेलेंट क्या आएगा, जीरो। जीरो तो नहीं होगा लेकिन कुछ वैल्यू रहेगी इसकी 0.1 0.2। तो वी तक तो वी की वैल्यू बढ़ेगी, फिर वोल्टेज एकदम से स्विच होकर क्या आ जाएगा, वोल्टेज की वैल्यू वापस 0.2 0.3 वोल्टेज आ जाएगी करंट की, क्योंकि कंडक्ट होने लगा है। एस हमारे पास ऑन स्टेट में आ गया और एस के थ्रू करंट फ्लो होने लगी है, तो करंट की वैल्यू तो आपकी इंक्रीज़ करेगी, लेकिन एस के अक्रॉस जो वोल्टेज की वैल्यू है वो स्विच होकर वापस कितने में आएगी, मिनिमम वैल्यू, यानी वी से वापस शिफ्ट होकर 0.3 0.2 वोल्ट पे स्विच हो जाएगी। तो आपके पास थर्ड वैल्यू वाला ग्राफ मिलेगा, यानी यहाँ से एम से लेकर एकदम एन जो पॉइंट है यहाँ पर आपका क्या होगा, एस की कैरेक्टरिस्टिक स्विच करेगी और अब करंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी और वोल्टेज की वैल्यू एस के अक्रॉस क्या रहेगी, बहुत मिनिमम रहेगी। और आई की वैल्यू की जीरो हमने ले रखा है क्योंकि हमने गेट करंट पे अभी कोई सप्लाई दिया नहीं है। और यहाँ पर अब दो करंट है आपके पास, एक दो है लैचिंग करंट एंड होल्डिंग करंट। ये आपके पास लैचिंग है और एक होल्डिंग करंट, दो मार्क किया हुआ है। तो लैचिंग करंट क्या है कि जब एस ब्लॉकिंग ऑफ स्टेट से जैसे ऑन स्टेट में मूव हुआ है, यानी करंट की वैल्यू यहाँ तक गई है आपके पास एम तक और एम से मूव होकर अब एन तक गई है और एन से अब के की तरफ मुड़ रही है। यानी जब भी एस हमारे पास ऑफ से ऑन स्टेट में स्विच हुआ है, मूव हुआ है, तो उस समय जो करंट की मिनिमम वैल्यू उसके कंडक्शन मोड में उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो तो आपके कहलाती है लैचिंग करंट। और सेकंड हम देखते हैं कि जब हमने हमारे पास मशीन या जिसमें भी एस डिवाइस हमारे सर्किट में लगी हुई है, अब हमने सर्किट को ऑफ कर दिया है, यानी एस भी अब डिवाइस हमारे पास ऑफ हो गई है। तो ऑफ होने पे क्या होता है, जो करंट फ्लो हो रही थी एस के थ्रू उस करंट की वैल्यू वापस धीरे धीरे डिक्रीज़ होगी, कम होती होती वापस जीरो तक जाएगी। तो वापस करंट की वैल्यू डिक्रीज़ होते होते जो मिनिमम वैल्यू पर पहुँचती है और उसके बाद हमारे पास एस यानी ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में आ जाता है। तो जब एस हमारे पास ऑन से लेकर जब वापस ऑफ आता है उस समय जो करंट की मिनिमम वैल्यू जहाँ तक वो पहुँचती है उसको हम बोलते हैं होल्डिंग करंट। यानी तब तक उसने होल्ड किया हुआ होता है अपने कंडक्शन को और उसके बाद वापस क्या हो जाता है, एस ऑफ हो जाता है। तो दो करंट है यहाँ पर, लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट। लैचिंग करंट तो तब जब एस हमारे पास ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में मूव करता है, यानी ब्लॉकिंग मोड से जब भी कंडक्शन मोड पे जाएगा तब उसकी जो मिनिमम वैल्यू जो वो अटेंड करता है कंडक्शन मोड के लिए, वो तो उसकी कहलाती है लैचिंग करंट। और जब एस ऑन स्टेट से वापस ऑफ स्टेट में जाता है, यानी एस डिवाइस को हम बंद कर देते हैं या ऑफ कर देते हैं, उस समय जो करंट की वैल्यू डिक्रीज होते होते जो मिनिमम वैल्यू तक गिरती है करंट, उसके बाद एस डिवाइस हमारे पास बंद हो जाती है, उसको हम बोलते हैं होल्डिंग करंट। तो इन दोनों करंट में हमेशा डिफरेंट आएगा, क्योंकि लैचिंग करंट लगभग ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं होता, लेकिन लैचिंग करंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, होल्डिंग करंट से आपके पास ज़्यादा रहेगी। ये अधिकतर आपके कंपटीशन में, इंटरव्यू में या इन एग्ज़ाम में आता है कि लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट में मैक्सिमम कौन रहेगा। तो इनमें रिलेशन आपके पास क्या रहता है, लैचिंग करंट आई एल इज इक्वल टू ऑलवेज ग्रेटर देन आई एच, होल्डिंग करंट से ज़्यादा रहेगी। तो ये इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ था। वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ में यही है कि नॉर्मल डायोड की तरह ही है रिवर्स बायस में, फॉरवर्ड में भी जैसे कट इन वोल्टेज है, लेकिन वोल्टेज बस स्विच कर जाता है क्योंकि हम एस के हम अक्रॉस ले रहे हैं। लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट, एप्लीकेशन ऑफ एस की एप्लीकेशन कैसे है, जैसे नॉर्मल डायोड भी हमारे रेक्टिफाइड सर्किट्स में यूज़ आया था, इस तरह से एस भी एक जस्ट लाइक डायोड की तरह एक तो स्विच की तरह यूज़ लेते हैं, क्योंकि दो मोड में ये ऑफ रहता है, एक मोड पे हमारे पास ऑन रहता है, तो नॉर्मल स्विच की तरह यूज़ आता है। पावर कंट्रोल की तरह यूज़ आता है। पावर कंट्रोल का कैसे, ये हम नेक्स्ट अभी लेक्चर में पढ़ेंगे। और इन्वर्टर में यूज़ आता है, चॉपर्स में यूज़ आता है, स्टेबलाइज़र में यूज़ आता है, यानी आगे जो आने वाले सर्किट हम पढ़ेंगे, चॉपर, साइक्लो कन्वर्टर, इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ये सारे आपके किससे एस से मिलके बने होते हैं सर्किट्स। मोटर स्पीड कंट्रोल, बैटरी चार्जर एंड हीट कंट्रोल्स। तो ये इसकी एप्लीकेशंस है, और इन एप्लीकेशंस में जो ये टॉपिक्स हैं हम उनको आगे आने वाली यूनिट्स हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका एस का यूज़ है। थैंक यू।